सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। साहब आप एक अरसे के बाद शो में आए हैं, आपका अगेन वार्म वेलकम। मैं जानना चाहती हूँ ए कि पेरिस के जी, दौरे पे जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये समझना चाहती हूँ कि वहाँ पर फ्रांस और भारत के बीच में क्या-क्या समझौते होने वाले हैं? देखिए फ्रांस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है। इंडिया का जो पहला एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के साथ, वो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, जब हमने उनसे मिराज के प्लेन्स खरीदे थे। उस टाइम ने फ्रांस ने कहा था इंडिया से कि अगर आप हमसे प्लेन खरीदोगे तो हम आपको इंटरनेशनल सपोर्ट देंगे, और मिली। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया, हमने उनसे 12 मिराज प्लेन खरीदे थे, बड़े अच्छे प्लेन्स हैं। उसके बाद हमने उनसे अभी रफाल प्लेन भी खरीदे हैं, और उसके बाद फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया। जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम किया था, ब्लास्ट किया था, शायद 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो यूएस हमारे पे सैंक्शन लगाना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि फ्रांस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस मेंबर है आपके 5 बड़ी कंट्रीज का, यानी कि जिनके पास जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन के, उसकी सपोर्ट हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशिया तो हमें सपोर्ट करता ही है, लेकिन फ्रांस ने तब से इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इंडिया ने उसके बाद इनसे कुछ सबमरीन खरीदी थी फ्रांस से, और उसके बाद इंडिया ने इनसे मेरा अब जो प्लेन्स हैं, रफाल प्लेन्स हैं, 36 प्लेन खरीदे थे। इंडिया ने एक सामने प्रपोजल भी रखी है 114 फाइटर जेट्स बनाने की, क्योंकि इंडिया के पास इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, उनके फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन कम हो रही है, हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, और हमारे पास है इस टाइम पे 31 स्क्वाड्रन। तो अब पीएम मोदी बड़ी देर से कोशिश भी की जा रही है प्लेन्स को लेने की, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जो प्रोक्योरमेंट वो डिले हो गई, और इवन जो तेजस इंडिया के अंदर बनने हैं वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि उसके इंजन यूएस से आ नहीं रहे। तो इसलिए इंडिया को दिक्कत है, और हमारे को स्क्वाड्रन की इसलिए जरूरत है 42 की, चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान कैचअप कर रहा है। लेटेस्ट उनके पास भी 27 या 28 स्क्वाड्रन आ चुकी है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान 40 प्लेन और ले रहा है आपके 5th जनरेशन के चाइना से, और चाइना ने कहा 2 साल के अंदर हम तुम्हें प्लेन दे देंगे। जो पीएम मोदी की इस टाइम पे विजिट है फ्रांस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे $10 बिलियन की डील होने वाली है इंडिया और फ्रांस की। 26 हमको रफाल एम चाहिए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वो डील फाइनलाइज हो जाएगी, जबकि फाइनलाइज तो हो चुकी है, उस पर फाइनली साइन होकर के उसके प्रोक्योरमेंट का काम शुरू होगा। और दूसरा बात यह है कि हमें एक प्रॉब्लम है चाइना से। चाइना हमारा नेबर पे है, चाइना के पास 70 सबमरीन है, और हमारे पास इस टाइम पे 16 सबमरीन है, और चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया को। तो एक बड़ी डील हो गई इस टाइम पे, इंडिया 25 सबमरीन दे रहा है, बना रहा है रादर, $31 बिलियन पे। और अब पीएम मोदी की विजिट है इस टाइम पे फ्रांस की, और वहां जाकर के 3 सबमरीन की डील होगी। 3 सबमरीन हमको फ्रांस बना के देगा। तो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, अपनी नेवी और अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आपने देखा है रशिया यूक्रेन वार हुआ, वहां पे कितना झगड़ा हुआ और कितनी चीजों की जरूरत है। साथ में इजराइल पे अटैक कर दिया हमास जैसों ने, और इजराइल भी एक तरीके से परेशान हो गया। तो इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि पाकिस्तान, चाइना या कोई और कंट्री इंडिया पे अटैक करे तो इंडिया को रिपल्स कर सके। तो पीएम मोदी की जो विजिट है इस टाइम पे फ्रांस की, वो $10 बिलियन की एक डील साइन होगी, 26 रफाल एम फाइटर जेट्स नेवी के लिए, और 3 सबमरीन उसकी डील होगी। तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये विजिट है, और फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी चलती है डिफेंस पे या टूरिज्म पे। फ्रांस के अंदर भी आप देखिए बहुत से लोग जाते हैं वहां पे एफिल टावर को देखने के लिए, और दूसरी तरफ वहां पे जो ट्रेड होती है, बिजनेस होता है, वो मेन होता है डिफेंस का। तो इंडिया से जो डील होगी दोनों को बेनिफिट होगा। फ्रांस हमें टोटल सपोर्ट करता है, इंटरनेशनली सपोर्ट करता है, और इसीलिए पीएम मोदी की विजिट को बड़ा सिग्निफिकेंस दी जा रही है इस विजिट को फ्रांस के अंदर। साहब प्रधानमंत्री का जो विजिट है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद उनकी ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है। तो हाँ उस जी। मुलाकात में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि दोबारा सत्ता में आने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। हाँ, दोनों कहा जाता है बड़े क्लोज हैं। पीएम मोदी उस विजिट के बाद, फ्रांस के बाद सीधा जाएंगे यूएस के अंदर, और ट्रंप से मिलेंगे, एक शॉर्ट विजिट होगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस इस विजिट की। जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था पीएम मोदी, मोदी मेरा बड़ा खास दोस्त है,
और मोदी बड़ा ऑफेंसिव तरीके से काम करता है और मेरा खास दोस्त है और बड़ा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मोदी उनसे आए और मिले इलेक्शन से पहले, लेकिन मोदी ने विजिट की यूएस की उस टाइम पे, लेकिन ट्रंप से मिले नहीं, क्योंकि उनको था कि अगर मैं ट्रंप से मिला तो यहाँ पे इसको पॉलिटिकल कलर दे दिया जाएगा, और बाई चांस ट्रंप ना आया तो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन पीएम मोदी इंडिया को टारगेट करेगी, तो इसलिए पीएम मोदी ने कॉशियसली एक काम किया। ट्रंप का जो स्वेरिंग सेरेमनी थी उस टाइम पे एस जयशंकर गए, और पीएम मोदी चाहते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनको इन्विटेशन दे, स्पेशल इन्विटेशन दे तो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अदरवाइज बगैर इन्विटेशन के पीएम मोदी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ट्रंप के जो मेन इशू है वो है उनके इंटरनल इश्यूज। इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पीएम मोदी जा रहे हैं फ्रांस के बाद लेकिन यूएस के अंदर। मैं सूद साहब आपको यहीं रोकती हूँ, मतलब मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया ट्रंप ने? देखिए, मोदी जी को ट्रंप ने इसलिए बुलाया कि ट्रंप के अपने इश्यूज हैं। उन्होंने देखा जाए तो किसी बड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, चाइना को छोड़ करके, और उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट को था कि अगर मैं जाऊंगा तो क्या ट्रंप क्या कहते हैं, क्या नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। और हम क्या है कि हमें बहुत जरूरत है यूएस की, क्योंकि हमारे पास पहले तो चाइना से प्रॉब्लम थी, फिर पाकिस्तान से प्रॉब्लम थी, अब बांग्लादेश इंडिया को आंख दिखा रहा है, तो हमें यूएस की जरूरत है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें यूएस से चाहिए, जैसे हमको चाहिए अपने जो तेजस MKA जो फाइटर जेट्स हैं उनके इंजन चाहिए जो डिले हो रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से इक्विपमेंट हमको चाहिए, जैसे सोनोबॉयस, एक सोनोबॉयस होता है एक डिवाइस जो सी के अंदर डाला जाए तो वो जो सबमरीन उसको डिटेक्ट कर सकता है। वो इसलिए चाहिए कि चाइना के पास 70 सबमरीन है और हमारे पास इस टाइम पे अभी 16 सबमरीन है, तो वो यूएस ने हमको दे दिया। यूएस ने हमें टैक्स भी दे रहा है जो लेटेस्ट टैक्स है, लेकिन ट्रंप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें यूएस से और ज्यादा इक्विपमेंट मिले। जैसे एक 3.1 बिलियन की हमने डील की थी यूएस के साथ MQ-9B ड्रोन्स की, वो ड्रोन जो कई हजार किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, और उसी के ऊपर एक हमने अफगानिस्तान के अंदर यूएस ने टेररिस्ट को मारा था, यूएई से उड़ा प्ले वो इनका ड्रोन और जाकर के उससे अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया। तो वो ड्रोन इंडिया के पास आ रहे हैं 31 ड्रोन, जिसमें से 15 ड्रोन इंडियन नेवी को दिए जाएंगे ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके, और 8 ड्रोन रहेंगे नेवी और हमारे एयरफोर्स और आर्मी के पास। तो हमारे पास क्या है कि इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है, तो इस टाइम पे जो पीएम मोदी की जो विजिट है यूएस के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कह दिया उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से 2 शर्तें रखी थी उन्होंने। एक, जो ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी अगर आप डॉलर को काटेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो इंडिया ने कह दिया जी हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें यूएस को देनी पड़ेगी कुछ लेने के लिए। उसी तरीके से 18,000 इंडियंस बैठे हैं इस टाइम पे इलीगल जो यूएस के अंदर है, उनकी भी बात है, इंडिया ने कहा आप ले लेंगे, और 18,000 जो इलीगल लोग हमको लेने पड़ेंगे, नहीं तो उनको जेल में डाल देंगे, और उसके बाद हम ब्रिटेन यूएस से भी कुछ मांगेंगे, नेचुरली बात है। और साथ में कहा जी हम आज चाहते हैं कि आप हमसे और डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदो, इंडिया खरीदेगा, इंडिया को जरूरत है, लेकिन साथ में हमें यूएस की जरूरत है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, और चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए हमारे लिए यूएस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि एक वर्ड के अंदर जो पावर है, सुपर पावर है, वो है यूएस। और डोनाल्ड ट्रंप देखा जाए तो बहुत हट्टी आदमी है, जिस दिन पावर में आया, जैसे देखिए पीएम मोदी को 2024 के इलेक्शन में हराने की पूरी कोशिश की गई यूएस की डीप स्टेट के द्वारा। डीप स्टेट है स्टेट विद इन स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ डीप स्टेट के लोग हैं जो हमें टारगेट करते हैं, और वो पीएम उसके ऊपर टारगेट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे तो 3 बार उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट हुए, और वो डीप स्टेट के लोग थे जिन्होंने उनकी लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट कराए, और डीप स्टेट इंडिया को भी टारगेट कर रहा है। जैसे आप देख लीजिए निज्जर का केस, पन्नू का केस, ये सब के सब पार्ट है डीप स्टेट के। तो पीएम मोदी और ट्रंप हमारे एजेंडा सेम है, और इसलिए हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अच्छी दोस्ती रखी जाए। जैसे आपने देखा होगा कि निज्जर का केस उठ रहा था कनाडा के द्वारा, बार बार निज्जर का केस उठा रहे थे, जबकि कोई इशू नहीं है, वो हमें डिटेल दे नहीं रहे, फिर हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा एक टेररिस्ट है और मारा गया वहां पे इंटरनली, उसके ऊपर इंडिया से रिलेशन खराब कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ने आने से पहले कनाडा को वार्निंग दे दी थी और ट्रूडो को पावर से हटा दिया। ट्रूडो पावर से जाने के बाद निज्जर का केस खत्म हो गया। दूसरा, अडानी को टारगेट किया जा रहा था। अडानी कौन है? जो इंडिया को हेल्प कर रहा है बहुत सी कंट्रीज के अंदर। अडानी के बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं बांग्लादेश और इवन आपके श्रीलंका के अंदर, चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना अपने बिजनेस करता है, उनको डेप ट्रैप में डालता है, उसको काउंटर करने के लिए हम अडानी को यूज करते हैं।
और अडानी ने कि जो है ना ज्यादातर इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो अडानी ने डेवलप किए हैं। इसके साथ साथ अडानी पोर्ट डेवलप किए हैं उसने यूएई के, सऊदी के, इजराइल के और ग्रीस के। और इंडिया एक जो मैरीटाइम ट्रेड रूट बनाना चाह रहा है यूएस की मदद से। हमारी ट्रेड जाएगी यहाँ से यूएई के अंदर उनके पोर्ट पे जो अडानी ने डेवलप किया है, वहां से जाएगी सऊदी के अंदर, सऊदी से जाएगी इजराइल के हैफा पोर्ट पे जिसको अडानी ने ले लिया है, उसके बाद जाएगी ग्रीस के अंदर, फिर सारी ट्रेड जाएगी यूएस के, यूरोप के अंदर। और यहां से हम काउंटर करना चाहते हैं चाइना को, चाइना की ट्रेड खत्म करना चाहते हैं हम। और इसी के ऊपर ट्रंप भी इंडिया को सपोर्ट करता है। ये जो ट्रेड रूट बन रहा है ये यूएस के सपोर्ट से बन रहा है। तो इस टाइम पे जो यूएस की विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जैसे अडानी को टारगेट किया गया और हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट लाई गई डीप स्टेट के द्वारा या जॉर्ज सोरोस के द्वारा, वो ट्रंप के आने से पहले पैकअप करके भाग गया। तो ये सेकंड विक्ट्री है यूएस के लिए और साथ में हमारे लिए। और साथ में ट्रंप ने डीप स्टेट को टारगेट करना शुरू कर दिया इंटरनली। और उसके बाद कुछ और भी ऐसे इश्यूज हैं जिसपे इंडिया का इंटरेस्ट है, जो यूएस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ट्रंप के आते ही वो फवाद एक राणा, तहफुर राणा, जो 26/11 का एक मास्टरमाइंड था, उसको वहां से रिपेट्रिएट किया जा रहा है और हमारी टीम जा रही है इस टाइम पे यूएस के अंदर उसको लाने के लिए। ट्रंप के आते ये काम हो गया और उसके आते आते जो है हम उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, पूरी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा देंगे कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो बहुत से काम है जो हम हमारे दुश्मनों को हमें टारगेट करने हैं और हमें यूएस की मदद की जरूरत है। और इसीलिए पीएम मोदी स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं अपनी यूएस की विजिट का और ट्रंप से मिलने का। और जैसे बात थी कि पीएम मोदी को ट्रंप ने नहीं बुलाया, पीएम मोदी चाहते थे बुलाए लेकिन प्रॉपर इन्विटेशन नहीं आया क्योंकि ट्रंप का अपना एजेंडा था। उनका जो पहला एजेंडा था कि अपनी लेकिन की एजेंडा था कि हमारे जो अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। आपने देखा कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो पहली रो के अंदर बैठे हुए थे। फर्स्ट कोने के अंदर एस जयशंकर थे। इवन जो यूएस के फॉरवर्ड प्रेसिडेंट थे उनके साथ उनके पीछे बैठे हुए थे। ये ट्रंप का इंडिया को स्पेशल इंपॉर्टेंस देने की बात थी। और देखिए बांग्लादेश हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि हमारे बैकयार्ड पे पड़ता है बांग्लादेश और वहां पे हमारे दुश्मनों की गोद में डाल चुके हैं। इसी सवाल पे आ रही थी कि ट्रंप के विजिट के दौरान क्या मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पे भी बात करेंगे बांग्लादेश पे, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम्स है इस समय पूरे देश दुनिया को पता है। जी देखिए ट्रंप के ऊपर ये बात तो होगी, वैसे एस जयशंकर उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर चुके हैं बांग्लादेश के बारे में। और जो मोहम्मद यूनिस है ये डीप स्टेट के मेंबर हैं। ट्रंप जो आपके मोहम्मद यूनिस है इन्होंने बहुत से फंड दिए थे क्लिंटन फाउंडेशन के अंदर जो डीप स्टेट के अंदर इन्वॉल्व है। तो ट्रंप का एजेंडा है वो अपने जो जितने भी उन्होंने काम किए हैं जो बाइडेन के द्वारा उनको रिवर्स करेंगे। इन्होंने एक आते ही 100 एग्रीमेंट्स पे साइन किया था, यानी कि 100 नोटिफिकेशन निकाल दी जो ट्रंप ने जो बाइडेन ने निकाली थी उनको अंडू कर दिया। तो ये तो उनका एजेंडा है। और जब अब देखिए एक्चुअली जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है ये इनको जिन्होंने भी टारगेट किया उसको छोड़ेंगे तो है नहीं। जैसे हिंडनबर्ग हो गया, जॉर्ज सोरोस हो गया और मोहम्मद यूनिस भी उसका पार्ट है। और मोहम्मद यूनिस कहा जाता है कि इस टाइम पे बाहर चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए हैं और बहुत जल्दी वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। इस टाइम पे पाकिस्तान की आईएसए की टीम पहुंची है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो आपका चिकन नेक का एरिया वहां पे बैठी हुई है, वहां पे पूरी स्टडी कर रही है कि कैसे यहाँ पे कब्जा किया जाए। क्योंकि चिकन नेक वो जगह है जहां पे बांग्लादेश, दूसरी तरफ आपका नेपाल उसका बॉर्डर लगता है और साथ में यहाँ पे क्या है कि चाइना के इस पे आंख है कि चाइना चाहता है कि क्योंकि चाइना के बॉर्डर से लगता है, ये तिब्बत से लगता है सिर्फ 32 किलोमीटर दूर और चाइना भी इसको टारगेट करना चाहता है। अगर चिकन नेक पे कब्जा हो गया, ये जो 15 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर लंबा है, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरे इंडिया से कट जाएगा। तो इससे में पाकिस्तान की आईएसए की टीम वहां बैठी है बांग्लादेश के अंदर चिकन नेक के क्लोज, ये टारगेट करने के लिए। तो हमें भी तो एक्शन लेना पड़ेगा और इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि मोहम्मद यूनिस को पावर से हटाया जाए बांग्लादेश के अंदर और ये सिर्फ यूएस की मदद से हो सकता है। क्योंकि यूएस था जिसने जो बाइडेन की गवर्नमेंट के टाइम में भी शेख हसीना को हटाया गया था और ये यही चाहता है दोबारा, इंडिया चाहता है कि शेख हसीना दोबारा पावर में आए और ये काम सिर्फ ट्रंप की मदद से हो सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होना जरूरी है। ट्रंप की बहुत सी दुश्मनी है मोहम्मद यूनिस के साथ जो इस टाइम पे इंटीरियम प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। तो ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और ये भी जानना चाहती हूँ कि ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे ना, क्योंकि देश के बहुत अंदर पड़ेंगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक और बात क्या है, जो आपका जो काम हो रहा है मणिपुर के अंदर, जी मणिपुर के अंदर आपके मेतीस बैठे हैं जो हिंदू हैं, साथ में कुकीज हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और कुकीज को डीप स्टेट सपोर्ट कर रही थी। ट्रंप ने, देखिए ट्रंप के अंदर एक बैठा कि समोसा कैबिनेट है उसकी। समोसा कैबिनेट किसको कहते हैं, यानी कि जो हिंदूस बैठे हैं वहां पे या इंडियंस बैठे हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे हैं। जैसे तुलसी कबाड़, ये जो इनकी 16 या 18 एजेंसीज हैं उनके इंचार्ज बना दिए। दूसरे आपके बहुत से यहाँ पे लोग हैं जिनको एफबीआई का इंचार्ज बना दिया, इंडियन को बना दिया एफबीआई का चीफ। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, कुकीज को आर्म्स दिए जा रहे थे, चाइना उनको आर्म्स देता है, पैसे देता है यूएस, तो यूएस की जो डीप स्टेट है, ट्रंप के आते वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद बहुत से इशू जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आते थे उस पर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि तब्बर आना को इंडिया में भेजने का मतलब है कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए और पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट में डाल दिया जाए। ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। और वैसे भी आते उन्होंने एक दो काम तो शुरू कर दिए हैं कि जो बांग्लादेश का लोन सैंक्शन हुआ था आईएमएफ के द्वारा, उसको बंद कर दिया, उसको गैप स्टॉप गैप कर दिया, और दूसरी तरफ जो एड जा रही थी बांग्लादेश को वो बंद कर दिए। तो इनका काम तो शुरू हो चुका है। और जो इंटरनली इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही थी, आपने देखा जब पीएम मोदी गए थे जून 2024 के अंदर यूएस के अंदर स्टेट विजिट थी, उनसे उस टाइम पे यूएस ने कहा कि आप नाटो ज्वाइन कर लो, पीएम मोदी ने मना कर दिया। फिर कहा आप नाटो प्लस में आ जाओ, पीएम मोदी ने वही मना कर दिया। यूएस चाहता था कि इंडिया नाटो प्लस में आएगा तो सारे आर्म्स उनसे लेगा, इंडिया ने मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया इलेक्शंस के अंदर भी। और राहुल गांधी यूएस के अंदर जाकर के उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। फिर बाद में यूएस की डीप स्टेट या यूएस की बाइडेन गवर्नमेंट ने राहुल गांधी को बुलाया इलेक्शन से पहले, और वहां पे बहुत सी ब्रीफिंग्स थी उनको, और उनको उम्मीद थी कि हम पीएम मोदी को हरवा देंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने पीएम मोदी को सपोर्ट किया और पीएम मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई, लेकिन हारे नहीं। तो ये जो सपोर्ट थी राहुल गांधी को डीप स्टेट की, वो मिलेगी नहीं, और राहुल गांधी भागते फिरेंगे जगह जगह के अंदर। तो ये जो एंटी नेशनल लोग हैं इंडिया के अंदर, इनको ट्रंप के आने के बाद सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इंडिया यही चाहता है कि यूएस इंडिया को सपोर्ट करे, इंडिया का पॉजिटिव एटीट्यूड ले, कुछ देंगे कुछ लेंगे। जैसे हम 18,000 लोग ले लेंगे अपनी कंट्री के अंदर जो इलीगल है, और जो यूएस डिमांड करता है कि डी डॉलरेशन ना हो। ट्रंप ने एक और भी कहा है कि हमारे से आप सामान खरीदो, ट्रेड ज्यादा करो हमारे साथ, वो भी करेंगे। जब ट्रंप पहले टेन्योर के अंदर आए थे तो उस टाइम पे फ्रांस की जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी थी, जब उन्होंने 2015 का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट उसे विड्रॉ कर लिया था। तो इंडिया ईरान से ऑयल लेता था इंडियन रुपी के अंदर, रुपी रियाल के अंदर, इंडिया को बंद करना पड़ा। लेकिन यूएस ने कहा जी ऑयल हम आपको दे देंगे उसी रेट पे, तो यूएस ऑयल लेने लग गए थे। कुछ चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और कुछ हमको देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। सही कह रहे हैं सूद साहब। मैं एंड ऑफ दिस शो में ये जानना चाह रही हूँ, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और आप देखिए कि राहुल गांधी बिल्कुल सीन से गायब है। उन्हें दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन वो जा रहे हैं बिहार, वो जा रहे हैं मध्य प्रदेश। और अब क्या समझा जाए इसको, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग, संदीप दीक्षित जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो उन्हीं की पार्टी यानी कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसे क्या माना जाए? देखिए ये कोई सपोर्ट कर डील रहे हो हैं गई, कोई डायरेक्टली, अंदर कोई इंटरनली डील हो गई है क्या? या मतलब चूंकि बिल्कुल। आप ये भी, आपको ये भी पता है कि केजरीवाल भी डीप स्टेट के एसेट हैं, राहुल गांधी की भी उनसे ट्यूनिंग है, तो ये क्या चल क्या रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए मेन बात क्या है कि मेन दोनों का एक एजेंडा सेम है। जब 2014 के अंदर यहाँ पे 2013 में यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा था, या लोगों का गुस्सा चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत से मतलब धरने हुए, बहुत सा शोर मचा यहाँ पे। और उस टाइम पे केजरीवाल का नाम सामने आया, और उस टाइम पे केजरीवाल को, उससे पहले केजरीवाल को पैसे दिए थे फोर्ड फाउंडेशन ने, और केजरीवाल बाद में कहा कि मैं एक मेन लीडर बन गया, क्योंकि अन्ना हजारे थोड़े साइड पे हो गए तो केजरीवाल मेन लीडर बन गए। और पहले कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर कहते मैं इलेक्शन लड़ लिए। इलेक्शन लड़के ये था कि केजरीवाल बड़े शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, और कांग्रेस का पर्पस है इनको प्रमोट, या डीप स्टेट का पर्पस था केजरीवाल को प्रमोट करने का,
ताकि जो एंटी कांग्रेस वोट हो बढ़ जाए। लेकिन जब जनरल इलेक्शन हुआ तो वोटें बढ़ी नहीं, वो सारी की सारी चले गई बीजेपी के पास या मोदी के पास। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन हुए तो केजरीवाल को सपोर्ट मिल गई, यानी कि लोगों ने कहा सेंटर में मोदी हूं, दिल्ली में केजरीवाल हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, दोनों काम करेंगे। तो इसलिए केजरीवाल को खड़ा किया गया था कि एंटी कांग्रेस वोटें कट जाएं और कांग्रेस को फायदा हो। लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल एक इमर्ज हो गए, एक लीडर दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पिछले 5 साल तो काम नहीं किया, पहले 5 साल, अगले 10 साल करप्शन में इन्वॉल्व हुए। लेकिन उनको जब एक बार केजरीवाल जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनकी ट्रांसफर हो गई थी, तो सोनिया गांधी ने उस टाइम पे एक चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्टर को कि इनकी ट्रांसफर रोक दिया जाए। इनकी ट्रांसफर रोक दी गई। लेकिन सोनिया गांधी का क्या इंटरेस्ट था, मतलब पहले से कुछ गठबंधन था आपस के अंदर। केजरीवाल ने बहुत सी बार सोनिया गांधी को एब्यूसिव लैंग्वेज दी कि इनके वो अरेस्ट कर लूंगा, फलाना करूंगा, किया कुछ नहीं, करना तो कुछ नहीं था उन्होंने। लेकिन एक सिंपैथी ली कि एंटी सोनिया गांधी है, लेकिन पीछे से हाथ मिलाया हुआ था कि मैं आपको सामने से गालियां दूंगा, कोई बात नहीं, दुनिया तो और भी गालियां देती है, तो आप हम साथ रहेंगे। और वही आज जो सामने आ गया कि कांग्रेस इस टाइम पे इलेक्शन तो लड़ रही थी और बड़े जोर शोर से कैंपेन स्टार्ट किया। लेकिन जब कांग्रेस की लीडर ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको मना कर दिया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, कि कांग्रेस यहाँ पे साइलेंट अपोजिशन रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसकी वोटें ज्यादा कटें। डबल डेटिंग अभी भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल है। देखिए ना, राहुल गांधी कहाँ पे है, क्यों जा रहे हैं वहां पे, दिल्ली में कैंपेन क्यों। वैसे राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ता खास कैंपेन करने, क्योंकि उल्टी सीधी बातें करनी होती है। लेकिन राहुल गांधी इसलिए नहीं यहाँ पे खड़े हो रहे कि कांग्रेस को ज्यादा वो ना मिले, ज्यादा सपोर्ट ना मिले। जैसे मुस्लिम कांग्रेस को ना दे वोट, डायरेक्टली कह नहीं सकते, अगर डायरेक्टली कहेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली के लोगों को समझ तो आ रहा है बात। उनका पर्पज है कि यहाँ पे केजरीवाल एक अपोजिशन में रहे। केजरीवाल क्योंकि काम क्या करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदुओं पे अटैक करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, मुसलमानों को पैसा देते हैं, जैसे पुजारियों को पैसा देने का अनाउंस किया। वो इसलिए किया कि सिंपैथी लेने के लिए, कि लोगों को मिसडायरेक्ट करने के लिए। तो कांग्रेस का एजेंडा वो वही है कि हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए, यहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन बढ़ जाए। वही काम है केजरीवाल का। केजरीवाल भी कन्वर्शन में डील करते हैं। आप देखिए पंजाब के अंदर तो बहुत से सिख हैं, वो क्रिश्चियन बन गए और चुपचाप काम करते रहे यहाँ पे। इवन जो आपका हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो बुद्धिस्ट थे, वो सारे के सारे क्रिश्चियन बना दिए गए नेहरू के टाइम में। तो ये यहाँ पे जो हमारी जो मेजॉरिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, यहाँ की ज्योग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। और मतलब चुपके से वो काम कर रहे हैं जो देश के इंटरेस्ट में ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सूद साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।